हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन कुशन की शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुशन बनाना सीखना है और ढेर सारी डिज़ाइनें इस तरह की आती हैं राउंड कुशन में, तो आप अगर आपको ये सीखना है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होती हैं, तो मैं आज आपके साथ यही डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कपड़े को ले लिया है, तो इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई हमने ली है 29 इंच और 29 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 60 इंच। तो इस तरह से हमने 60 इंच पे निशान लगा लिया है और 60 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने इसे कट कर देना। अगर आपको सीधा बिल्कुल कट करना नहीं आता है तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं। ये इस तरह से खींच लीजिए काट के और इस तरह से धागे को निकालते जाएंगे। ये एक धागा खींचिए और इस तरह से कटिंग करते जाइए। इस तरह से आपका कपड़ा जो होता है फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा कट हो जाता है। बहुत लोगों का उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है फ्रेंड्स, तो उतना अच्छा नहीं कट कर पाते हैं, तो इस हमने आपको ये आइडिया दे दिया। इसी तरीके से आपको कपड़ा बिल्कुल सिधाई में कट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने कपड़े को कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 29 इंच और लंबाई इसकी हमने रखी है 60 इंच। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। पूरे इस 5 इंच वाले निशान को हमने नीचे तक लगाना है। ये इस तरह से हमने पूरे में हमने जो 60 इंच तक का हमने निशान लगाया है लेंथ का, हमने पूरे में इस तरह से 5 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने एक एक इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। पूरे में हमें एक एक इंच पे निशान लगाना है। अगर आपको नहीं एकदम सीधी लाइन खींचना आता है तो हम आपको ये आइडिया दे रहे हैं। आप जो है एक बार बीच में कर लीजिए और उसके बाद एक बार इस तरह से एक एक इंच पे निशान लगाइएगा और ऊपर भी आपको ऐसे ही करना है। इस तरह से निशान एक एक इंच पे निशान लगाने के बाद आपने ऊपर भी ऐसे ही एक एक इंच पे निशान लगा लेना है। ये इस तरह से हमने एक एक इंच पे निशान लगा लिया है। और अब इस तरह से हमने, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पूरे में हमें इसी तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पूरे में। और ये इस तरह से हमें पूरे में जो हमारा ये बाकी खाली हिस्सा है, अब हमें आगे भी ऐसे ही करना है। अगर आप सीधी लाइन आपसे बन जाती है तो आपको इतनी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिगनर्स स्पेशल के लिए है। तो इस तरह से हमने उसको ये ऊपर नीचे 3 बार इस तरह से लगा करके मिलाने के लिए हमने आपको समझने के लिए इस तरह से किया है। ये इस तरह से अब हम नीचे भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। ये एक एक इंच पे हमने निशान लगाना है और 5 इंच उधर हमें साइड में छोड़ देना है। इस तरह से जब हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे ये इस तरह से, तो 5 इंच हमारा इधर छूट जाएगा और 5 इंच हमारा इधर छूट जाएगा और ये जो लाइनिंग होगी ये हमारी 20 लाइन बन जाएगी। ये आप गिन सकते हैं। ये इस तरह से हमारी लाइनिंग हो जाएगी। अब हमारे क्या करना है फ्रेंड्स, 1 इंच पे हमें पहले हमने खड़ी निशान लगाया था। अब हमें इधर एक एक इंच पे इधर भी हमें निशान लगाना है। ये इस तरह से हमने एक एक इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से अब हमें आड़ी लाइन खींच लेना है। ये एक एक इंच पे हमें बीच में इस तरह से जब आप बीच में भी निशान लगा लेंगे तो आपकी लाइनिंग जो होगी फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी खींच जाएगी। क्योंकि हर किसी के पास स्केल नहीं होती है, तो जब आप इस तरह से बीच में जब लगा लेंगे तो आपकी लाइनिंग जो होगी बिल्कुल सीधी होगी। अगर आपके पास स्केल है तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा स्केल रखिए, इधर लगाइए और उधर की साइड यानी कि साइड में लगा करके आप स्केल लगा करके एक ही बार में इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
ये इस तरह से अगर आपके पास स्केल है तो आप पूरा लास्ट तक रखिए और इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये अगर हम इसलिए इसको इस तरह से आधा आधा करके बता रहे हैं, ये इस तरह से कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्केल नहीं होती है, तो इस तरह से रख करके आप स्केल की मदद से, बिना स्केल की मदद से भी आप सीधी लाइन ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें, जैसे हमने खड़ी लाइन खींची हुई है उस तरह से हमें बेड़ी लाइन भी इसी तरह से आड़ी लाइन भी खींचना है, ये इस तरह से। तो पूरे में हमें, जैसे हमने इधर खींचा है लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वैसे ही हमें पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। जैसे हमने ये आधे में किया है वैसे ही हमें आगे भी इसी तरीके से पूरे में हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से फिर से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1-1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम फिर से, जैसे हमने इधर ड्रॉ किया हुआ है, इसी तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर देना है। ये इस तरह से हम, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हमें पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये जो होगा बॉक्स हमारा, ये 1 इंच इसकी लंबाई होगी और 1 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही, जैसे हमने इतने में ड्रॉ किया हुआ है लाइनिंग, वैसे ही हमें पूरे में लाइन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरे में 1-1 इंच का ये जो बॉक्स है हमने ड्रॉ कर लिया है, ये कुछ इस तरह से। अब हम इसमें निशान लगाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स एक बॉक्स हमने छोड़ा हुआ है, देखिए, और इस तरह से हमें तिरछा इस तरह से एक बॉक्स छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले में हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए हमने एक में लगाया, एक में छोड़ा था, और दूसरी जब हम लाइनिंग बनाएंगे तो जिसमें हमने नहीं लगाया है, जो बॉक्स छोड़ा है दूसरे में, उधर ही की साइड हमने लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इधर बनाया। अब हमें एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद हमें इस तरह से, ये इस तरह से निशान लगा लेना है। ये एक लाइन आप देख सकते हैं, ये हमारी लाइन ऊपर को जा रही है और ये ऊपर से नीचे को आ रही है। एक बार में देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमें एक बॉक्स छोड़ना है और एक बॉक्स में निशान लगाना है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर से हमें एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद जैसे हमने पहली लाइनिंग बनाई है सेम वैसे ही हमें ये थर्ड वाली लाइनिंग भी हमें वैसे ही बनाना है, ये इस तरह से हमें एक बॉक्स में बनाना है, फिर एक बॉक्स खाली रखना है, फिर उसके बाद जो खाली रखा है दूसरे राउंड में हमने उसमें इस तरह से, जैसे अब हमें 3 बॉक्स छोड़ दिया है और 3 बॉक्स छोड़ने के बाद हम ये इस तरह से, हमें जैसे हमने पहला बनाया था लाइन ड्रॉ किया था वैसे ही हमने ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ना है और एक बॉक्स छोड़ने के बाद जैसे हमारी सेकंड वाली लाइनिंग बनी हुई है सेम वैसे ही हमें ये सेकंड वाली लाइनिंग भी ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरह से। अब हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जैसे इधर हमने थर्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही हमने इधर भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स करना है, फिर उसके बाद सेकंड में हमने इसी तरीके से पूरे में कर लेना है। देखिए एक लाइनिंग हमारी ऊपर को जा रही है, आप देखेंगे तो एक लाइनिंग हमारी ऊपर को गई है और एक नीचे को आ रही है इस तरह से। एक में हमने उधर को निशान लगाया है, एक में हमने इधर को निशान लगाया है, ये इस तरह से। तो और ये देखिए फ्रेंड, जिधर हमने दूसरी लाइन जब हम पत्ती बनाएंगे तो जो हमारा बॉक्स खाली रहेगा उसमें हमने ये पत्ती ड्रॉ करना है, ये इस तरह से। और उसके बाद थर्ड लाइनिंग में हमें जैसे फर्स्ट वाला बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। उसके बाद 3 बॉक्स हमने छोड़ा है, उसके बाद जैसे पहली लाइन बनाई सेम वैसे ही हमने ये लाइन बना लिया और सेम जैसे ही हमने सेम टू सेम जैसे ही इधर किया वैसे ही उधर बनाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरे में इसी तरीके से लाइनिंग को ड्रॉ कर लिया है।
इस तरीके से। तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको सिल के बताते हैं। तो हमें सुई में गांठ लगा लेना है और इस तरह से हमने सबसे पहले, इसका ये होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको इसमें गांठ लगानी होती है। जब आप फर्स्ट स्टेप पे रहेंगे तो भी आपको गांठ लगानी है, ये इस तरह से। और उसके बाद सामने वाले पर जब आप निशान लगाएंगे, सॉरी, जब आप इस तरह से उठाएंगे तो दोनों को पकड़ करके हमें इस तरह से इसमें अच्छे से पक्का कर देना है, यानी कि गांठ लगा देनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमने इस पे गांठ लगा दिया है। अब हमें सामने वाली तीर पे निशान लगाना है। ये जो हमने तिरछा लाइन बनाया था, अब हमें वहाँ पे अपनी सुई को निकालना है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर आगे ये इस तरह से पहले हमें यहाँ पर गांठ लगानी है, पक्की गांठ लगानी है, ये इस तरह से। उसके बाद हमें आगे ये इस तरह से जहाँ तक हमारा निशान आया है, ये तीर वाला या कोना है, यहाँ पकड़ेंगे और इसको इस तरह से निकालेंगे और इस कपड़े को इस तरह से खींचते हुए दोनों को पकड़ करके ये इस तरह से गांठ लगा देंगे, ये इस तरह से। और इसमें फ्रेंड्स आपको जब भी आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट वाले पे गांठ लगाना है, यानी कि आपको हर स्टेप पे आपको बिना गांठ लगाए आगे नहीं जाना है। तो इस तरह से अब हम सेकंड पे जाएंगे। ये जैसे हम दूसरे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने के बाद ये हम गए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पक्का करना है। ये इस तरह से हमने पक्की गांठ लगा लेना है, ये पक्की गांठ लगा लेंगे। उसके बाद सामने जो हमने ये निशान लगाया है ना, ये यहाँ पर हम इस तरह से सुई को निकालेंगे और सुई को निकालने के बाद ये इस तरह से हम कपड़े को खींचेंगे और दोनों को पकड़ के इस तरह से गांठ लगा देंगे। फ्रेंड्स इसी मेथड से हमें पूरे जो भी हमारा ये हमने निशान लगाया है, इसी मेथड से हमें पूरे में बनाना है इसको। सेम हमारा मेथड यही रहेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जहाँ भी जिस स्टेप पे भी रहे हैं, बिना नॉट लगाए आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर ये इस तरह से जहाँ तीर लगाई है हमने, ये निशान लगाया है तिरछा, वहाँ पे पहुँचे और पहले हमने इस पर गांठ लगा दिया। कुछ इस तरह से हमने गांठ लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा निशान तिरछा लगा था, इसको यहाँ पर निशान लगा, यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से पकड़ने के बाद हमने इसमें फिर से गांठ लगा देनी है। ये इस तरह से आपको बिल्कुल पक्की गांठ लगानी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरा ये जो हमारा ये हमने निशान लगाया हुआ है, ये हमारी यानी कि 6 लकीरें बनेंगी इसमें। तो 6 की 6 लकीरें जो हैं हमारी इसी मेथड से बनेंगी जिस तरह से हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप जहाँ पे भी आप सुई रखें वहाँ पर गांठ लगाइए, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। इस तरह से आपको पूरे में ही करना है और कपड़े को इस तरह से जब आप तिरछा मिलाएंगे तो आपको उसमें गांठ ज़रूर लगा देना है। ये इस तरह से हमने इसमें गांठ लगा देनी है, पक्की गांठ फ्रेंड्स लगाना है। और इसी तरीके से आपको पूरा जो है आपको इसमें बनाते जाना है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से जैसे ही हमने आपको बताया फ्रेंड्स, हम एक बार और आपको बता देते हैं कि जो मेथड हमने आपको बताया है सेम मेथड से हमें 6 की जितनी भी लकीरें हमने खींची हुई हैं, जो लाइनिंग हमने ड्रॉ किया हुआ है, सब में हमें बस ऐसे ही पकड़ते जाना है और पकड़ करके नॉट लगाते जाना है। और उसके बाद जब आप नॉट लगाने के बाद जब आप सेकंड राउंड पे जाएंगे तो पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर गांठ लगानी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ये इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग बन जाएंगी।
इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पूरे को स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, दोनों को पकड़ना है और इस तरह से दोनों में सिलाई चला देना है और साइड वाले में इस सब हमें इस तरह से खींच करके हमें टाइटली नॉट लगा देना है। बिल्कुल टाइटली हमें इस तरह से बांधना है और ये जो कपड़ा होगा ये हमारा सारा अंदर की तरफ रहेगा। ये इस तरह से हमें अंदर की तरफ खींचते हुए पूरा इस तरह से बांध देना है। बिल्कुल टाइट इस तरह से हमें बांधना है। इस तरह से बांध के बिल्कुल टाइट की, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। और ये इस तरह से हम आप देख सकते हैं हमने इसमें गांठ लगा दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। और सीधा करने के बाद अब हम इसमें कॉटन डालेंगे। ये इस तरह से इसके अंदर अब हम कॉटन डालेंगे और कॉटन डालने के बाद हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें कॉटन डाल देंगे ये इस तरह से। और कॉटन डालने के बाद फ्रेंड्स हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है और ऊपर हमने बटन लगा दिया है। आप जैसी भी बटन चाहें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक